हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 10 वृत्त, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 10.5 का पार्ट सेकंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 10.38 में एंगल ए बी सी बराबर है 69 डिग्री और एंगल ए सी बी इक्वल है 31 डिग्री हो तो एंगल बी डी सी ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे एक आकृति दी गई है जो कि आकृति 10.38 है। ठीक है, इस आकृति में क्या दिया आपको, एंगल ए बी सी क्या दिया है 69 डिग्री। ये आपके पास ए बी सी जो ये वाला एंगल दिया है आपको, ये दिया है 69 डिग्री, यहाँ पे लिखा भी हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एंगल ए सी बी दिया है 31 डिग्री। एंगल ए सी बी ये वाला जो एंगल दिया है ये आपको दिया है 31 डिग्री। ठीक है, ये 31 है और ये 69 है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, एंगल बी डी सी। एंगल बी डी सी यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल डी निकालना है आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता होगा कि ये जीवा है। एक बार दोबारा दिखा दूं, ये हमारे पास क्या होती है, एक जीवा। जीवा से जो चाप लगाई जाती है, यानी कि ये चाप है, ये यहाँ तक ये चाप है, तो जो ये भाग आता है, जो इसका शेडेड पोर्शन आता है, जो ये मैंने शेड किया, ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारे पास, वृत्तखंड होता है। इसी तरीके से नीचे वाला भी हमारे पास वृत्तखंड होता है, लेकिन ये छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड ये वाला हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड होता है और ये हमारे पास लघु वृत्तखंड होता है। आई होप कि आपको ये बातें पता होंगी, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो अर्धवृत्त होता है, जैसे कि ये है अर्धवृत्त, इसमें क्या हो, हमारे पास कोई भी एंगल हो, वो क्या होते हैं हमारे पास बराबर होते हैं एक ही वृत्तखंड पे। जैसे कि ये एक वृत्तखंड है ना, इसी पे कितने भी एंगल बना लो, ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल्स बनेंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप स्टार्ट करो। आपको दिया क्या गया है, एंगल ए बी सी दिया है 69 डिग्री और आपको ए सी बी दिया है 31 डिग्री। ठीक है, दोनों एंगल्स दिए हैं और आपको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है, एंगल बी डी सी आपको निकालना है। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अभी मैंने आपको बताया। तो आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी बराबर होगा बी डी सी के। ठीक है, बी ए सी बराबर होगा एंगल बी डी सी के, यही बात मैंने अभी बताई। अब उसका रीज़न क्या है, मैंने आपको बता दिया है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें निकालना ये एंगल है, यानी कि अगर हम ये एंगल भी निकाल ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप देखो आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो आपके पास दो साइड्स दी गई हैं। यहाँ पे देखो आपको एंगल बी भी दिया गया है और एंगल सी भी दिया गया, जो कि इस ट्रायंगल में है वो वाले। ठीक है, अब आपको पास दो एंगल दिए गए, तो आप तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यही हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में क्या करेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए हमें निकालना है, एंगल बी हमें 69 डिग्री दिया है और एंगल सी हमें दिया 31 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल ए प्लस जब हम 69 में 31 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 इक्वल्स टू 180। जब आप इस 100 को, क्योंकि आपको एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए को इसी तरफ रखोगे और जो भी वैल्यूज़ है बाकी की दूसरी साइड भेज दोगे। तो ये 100 यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो 180 में से जब हम आप 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। तो आपके पास ये एंगल कौन सा आया, एंगल ए आया, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 100 आ गया। मैंने आपको बताया है कि एंगल बी ए सी हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, बी डी सी भी आ गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है आपस में बराबर है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी डी सी क्या है हमारे पास 80 डिग्री है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास आकृति 10.34 आई थिंक ये आकृति 10.34 नहीं 39 मिलेगी। ये वाली हमारे पास क्या थी, 38 थी। हाँ, ये हमारे पास 39 है। आकृति 10.39 में एक वृत्त पर ए बी सी और डी 4 बिंदु हैं। ठीक है, आकृति दी गई हमें 10.39
जिसमें हमें एक वृत्त दिया गया है जिस वृत्त पे हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, A, B, C और D, ये 4 बिंदु दिए गए हैं। A, C और B, D जो है एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है, पहले हम वैसे पिक्चर तो हमें दी गई है। उसके बाद हमें क्या दिया है कि एंगल BEC हमें 130 डिग्री दिया है, और यानी कि तथा एंगल ECD हमें दिया है 20 डिग्री। तो हमें निकालना है एंगल BAG, हमें ज्ञात करना है। तो अब देखो, आपके पास ये एक वृत्त है जो कि आपको पास आकृति दी गई थी। इसमें आपको ये 2 लाइंस हैं, ये आपके पास वृत्त के ऊपर A, B, C और D 4 बिंदु दिए गए हैं। अब ये जो है AB और BD, AC और BD, ये आपके पास AC है और ये BD है। जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे वो बिंदु क्या है? E। ठीक है, ये E बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और आपको 2 कोण दिए गए हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? एंगल BEC और एंगल ECD। एंगल BEC, BEC ये दिया हमें पास 130, और आपको दिया है ECD यानी कि ये वाला हमें दिया है 20 डिग्री। ठीक है, आपके पास 2 एंगल है और आपको निकालना क्या है? BAG निकालना है। BAC निकालना, हाँ BAC निकालना है। ये यहाँ पे आपके पास C है। ठीक है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, लेकिन ये G नहीं है, C है, क्योंकि यहाँ पे हमें पास जो आकृति दी गई है उसमें G पॉइंट कहीं पे भी नहीं है, ये C है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। तो हमें निकालना क्या है? BAC निकालना है, यानी कि ये A एंगल निकालना है। ये वाला जो एंगल है ये हमें ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देखो, जो आपके पास एंगल A है वो एंगल D के बराबर आएगा। अभी हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था, क्वेश्चन नंबर यानी कि इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमने क्या किया था कि जब एक जीवा जो वृत्तखंड बनाती है, जो वृत्तखंड होता है उस पे हम वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो कोण होते हैं, उस वृत्तखंड पर जो भी बिंदु होते हैं वो जो जितने डिग्री का कोण बनाते हैं वो कोण क्या होते हैं हमारे पास? बराबर होते हैं, यानी कि एंगल AB क्या होगा हमारे पास? एंगल D के बराबर। ऐसा ही हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। तो अब आपको निकालना क्या है? ये एंगल A निकालना है। तो आप यहाँ से देखो आपके पास क्या क्या दिया गया और आपको क्या निकालना है। जो दिया गया है और जो निकालना है वो मैंने पहले ही लिख दिया है। आपको दिया क्या गया है? BEC दिया गया है 130 डिग्री, और आपको एंगल ECD दिया है 20 डिग्री। आपको निकालना है BAC निकालना है, BAC, यहाँ पे BEG नहीं, BAC निकालना है। ठीक है, BAC निकालना। अब आपको मैंने बताया है कि एंगल A क्या होगा? एंगल D के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि हमारे पास अगर हम एंगल D निकाल ले किसी तरीके से, तो वो हमारे पास एंगल A के बराबर आ जाएगा, तो हमारा एंगल A निकल के आ जाएगा, यानी कि BAC हमारे पास निकल के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो एंगल A या फिर एंगल D निकालना कौन सा ईजी है? तो आप देखोगे कि एंगल D निकालना बहुत ईजी है। कैसे? आपके पास एक एंगल तो दिया है, एंगल C आपके पास दिया है। अगर हम त्रिभुज इसमें देखें EDC में अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल C दिया गया, एंगल E हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे? आप ये देखो कि ये क्या हमारे पास एक रैखिक युग्म है जो कि 180 डिग्री का होता है। ये एक लाइन होती है जिसपे 180 डिग्री का कोण बना हुआ होता है। ठीक है, तो आपके पास एक एंगल दिया गया है 130 डिग्री, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने मान लिया इसको x। ठीक है, x प्लस 130 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, मैंने इसको लिख लिया है, जो कि रैखिक युग्म है, क्योंकि एक ही रेखा पर ये ऐसे करके बनाना, तो ये क्या हो जाएगा? टोटली जो इस पे बना होता है कोण वो 180 डिग्री का होता है। तो ऐसे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस 130, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास जब 50 आई, यानी कि जो ये E पॉइंट पे जो ये अंदर की साइड जो एंगल बना वो 50 डिग्री है। तो अब हम जो ये ट्राइंगल है इसमें से हम एंगल D की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एंगल DEC में, या फिर हम बोल दें EDC या फिर CDE, कुछ भी बोल सकते हैं हम। तो उस ट्राइंगल में जब हम देखेंगे तो हमारे पास 2 एंगल आ गए, तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोण क्या होते हैं? 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। उसके बाद आपको एंगल D हमें निकालना है, एंगल E अभी हमने जस्ट ऊपर निकाला है 50 डिग्री, और एंगल C आपको दिया था 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब आप 50 में 20 ऐड करोगे तो 70 आ गया। एंगल D हमने ऐसे ही रखा, 180 लिखा, फिर 180 में से 70 को माइनस किया तो आपके पास आया 110।
तो आपके पास जो एंगल डी आया है, यानी कि ये वाला एंगल जो आया है 110 आया है, इट मीन्स जो हमारा एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर था, तो हमारे पास एंगल ए भी क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। यानी कि बी ए सी जो हमें निकालना था, बी ए सी, वो भी क्या आ जाएगा, 110 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया था चक्रीय चतुर्भुज कौन से होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एक ही वृत्त पर बिंदुओं को, 4 बिंदुओं को मिलाने से जो चतुर्भुज बन के आएगा वो हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि वो वृत्त के बिंदुओं को मिलाने से बना है। वृत्त के ऊपर बिंदु बने हुए होने चाहिए जिसके विकर्ण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये एक बिंदु क्या हमारे पास ई, जिसपे वो प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त दिया गया है जिसमें ये ए बी सी डी 4 बिंदु है वृत्त पर, जो कि क्या कर रहे हैं, एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये क्या कर रहे हैं, ई पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब हम इनके विकर्ण्स को मिलाएंगे, यानी कि ए को सी से और बी को डी से जब हम मिलाएंगे, तो जिस पॉइंट पे वे कट कर रहे हैं, जो जिस पॉइंट पे वे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वो बिंदु क्या हमारे पास ई। अब हमारे पास एक एंगल दिया है, एंगल डी बी सी, डी बी सी, यानी कि यह एंगल आपको दिया है 70 डिग्री, और एंगल बी ए सी आपको दिया है 30 डिग्री। बी ए सी ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 70 डिग्री है। अब आपको क्या बोला है कि बी सी डी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि ए बी और बी सी बराबर हैं, ए बी और बी सी यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो हमें ई सी डी निकालना है। तो हमें यहाँ पे 2 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास एंगल ए दिया था जो कि एंगल डी के बराबर आएगा, क्योंकि ये जीवा है, और ये जो हमारे पास है ये वृत्त का खंड है जिसपे दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, तो इसलिए हमने एंगल डी को भी क्या लिख दिया, 30 डिग्री लिख दिया। अब आप देखो, आपको बी सी एक जीवा है, एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी डी सी के बराबर। मैंने अभी बताया आपको बी ए सी क्या होगा, आपके पास बी डी सी के बराबर होगा। इसमें रीजन लिख दो आप, एक वृत्त खंड पर बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम ट्राइंगल बी सी डी में देखेंगे। ट्राइंगल बी सी डी में जब आप देखोगे, आपके पास 2 एंगल दिए हैं। ये आप देखो, इस वाले ट्राइंगल में जब आप देखोगे तो आपके पास 2 एंगल दिए हैं, एंगल डी और एंगल बी दिया है। तो आप आसानी से एंगल सी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का कोण कितना होता है, आपके पास एंगल्स का योग कितना होता है, हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम इस एंगल में एंगल बी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी डी सी बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको जो जो दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। आपके पास डी बी सी दिया है 70 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 70 दिया है। बी सी डी यानी कि बी सी डी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, और आपके पास बी डी सी दिया है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आप 70 में 30 ऐड करो तो आपके पास 100 आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आपके पास एंगल बी सी डी क्या आ जाएगा, 180 में से जब आप 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल बी सी डी क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। ठीक है, यानी कि बी सी डी ये वाला एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल 80 डिग्री आ गया। एक चीज़ तो आपको यहीं पे निकालनी थी, बी सी डी, जो कि निकल गई है। अब आपको क्या करना है, ए बी हमारे पास बी सी के बराबर दी गई है। अब आप यहाँ पे देखो, जब हम इस वाले ट्रायंगल में देख रहे हैं, ये ए बी सी में जब हम देखेंगे तो आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास ये साइड क्या है, ए बी क्या है, बी सी के बराबर है, जिससे हमारे पास क्या होगा, आपको पता होगा जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। यानी कि सम्मुख कोण क्या है, एंगल ए और एंगल सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो इतना हमने यहाँ पे लिख लिया है, ए बी बराबर है बी सी, ये हमें क्वेश्चन में दिया है, और एंगल ए एंगल सी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा, बी सी ए क्या आ जाएगा 30 डिग्री। हमने बोला ना अभी ये सी, यानी कि बीच वाला एंगल जो ये सी है वो 30 डिग्री आ गया, बी सी ए। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बी सी ए, यही एंगल बोला ना मैंने कि ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके सम्मुख है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री आ गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था ई सी डी, यानी कि ई सी डी, यानी आपको ये ऊपर वाला एंगल निकालना था। यहाँ पे देखोगे ना, सी कोण जो है, सी एंगल है, उसके 2 पार्ट्स हो रहे हैं, एक तो इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, एक इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो आपको ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने ये वाला
एंगल तो निकाल लिया। अब ये कैसे निकालेंगे वो आप देखो। जब आप करोगे, जब आप एंगल बी सी ई प्लस बी प्लस एंगल ई सी डी, क्या हमारे पास 80 डिग्री है। अब आप यहाँ पे देखो बी सी डी, ये पूरा एंगल हमारे पास क्या है, ये वाली साइड क्या थी हमारे पास बी सी डी। जब हम देखेंगे ये एंगल हमारे पास सी कितना आया था 80 डिग्री, तो हम इस सी एंगल को बीच में रखेंगे क्योंकि हमें इसी को स्प्लिट करना है ना, इसी को तोड़ के बनाना हमारे पास यही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, बी सी डी को क्या करना है 180 डिग्री के इक्वल रखना है, या फिर आप डी सी बी कुछ भी बोल लो, बी सी डी बोलो या फिर डी सी बी, यानी कि आपके पास बीच में एंगल जो आना चाहिए वो सी आना चाहिए। ये आपके पास 80 डिग्री। अब आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसके दो एंगल्स बना सकते हैं, एक बी सी ई और एक ई सी डी। ये देखो आप बी सी ई और ई सी डी, यहाँ से हमारे पास दो एंगल बन गए ना, इसके सी के दो जगह स्प्लिट हो गया। अब वो हमारे पास पूरा एंगल दिया था, पूरा जो एंगल था सी वो हमारे पास 80 डिग्री के इक्वल दिया था, तो हमने इसको ऐसे ही रख लिया। हमारे पास अब क्या है, ये पूरा हमने इसके इक्वल तोड़ लिया इस एंगल्स को और 80 डिग्री के इक्वल रखा। अब हमारे पास बी सी ई एंगल दिया गया है, अभी हमने ऊपर निकाला बी सी ई, ये रहा। अभी हमने ऊपर निकाला था 30 डिग्री आया था, तो हमें ई सी डी निकालना इक्वल्स टू 80 डिग्री। जब हम इस 30 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास 80 में से 30 को माइनस करोगे तो आपके पास 50 आ जाएगा, यानी कि जो आपके पास एंगल ई सी डी आया वो आ गया 50 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 10.5 है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।